ब्लॉक है जिसमें हमें ग्रुप 13, 14 और 15 एलिमेंट्स की स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, और आज हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की, उनके एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई को हम डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं। द एटॉमिक रेडाई रिफर्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक है, देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के जो शेल होते हैं, मतलब जहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो जो शेल है और हमारा बीच का न्यूक्लियस, तो इनमें जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडाई। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक है, इट इज मेजर्ड द साइज ऑफ एन एटम। ये किस बात के लिए यूज होता है? मतलब इससे क्या होता है, हम एटम की साइज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक रेडाई इज टिपिकली मेजर इन पिकोमीटर। पिकोमीटर में हम एटॉमिक रेडाई को काउंट करते हैं, या फिर एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, द आयोनिक रेडाई इज द रेडियस ऑफ एन आयन। देखो हम इसको अगर ये बोल सकते हैं तो एटॉमिक रेडाई बोलते हैं या फिर आयोनिक रेडाई बोलते हैं। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, लेकिन आयोनिक रेडाई कब बोलेंगे हम उसे? जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम आयन बोलेंगे, और उसकी जो रेडाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडाई। आयोनिक रेडाई इज द रेडियस ऑफ एन आयन विच कैन ईदर बी कैटायन, दैट इज पॉजिटिव आयन, or an anion, and that is negative ion. The ionic radii depends on whether the ion is formed by gaining or losing electron and resulting changes in the electron cloud. मतलब क्या होगा? उसके जो इलेक्ट्रॉन, देखो पहले एटम क्या करता है? न्यूट्रल रहता है। जब वो किसी को उसका इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर वो किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो देवान घेवान हो रही है, उसकी वजह से जो चार्ज वहाँ पे डेवलप हो रहा है, वहाँ से उस वजह से वहाँ पे क्या होता है? आयंस की फॉर्मेशन होती है, दैट इज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, दैट इज कैटायन या फिर एनायन। ठीक है, और उनकी रेडाई को हम क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एटॉमिक रेडाई जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा? एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होती है जनरली इन ग्रुप 13 टू ग्रुप 15। मतलब जब ग्रुप 13 है हमारा, ग्रुप 14 है और 15 है, तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट क्या होगा? एटॉमिक रेडाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजेस इन न्यूक्लियर चार्ज एज अ प्रोटॉन। देखो उसके ऊपर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के पास पास आते हैं। वो क्लोजर आने की वजह से वहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बीच में, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे? वो जो न्यूक्लियस है जो बीच में, वो क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। ऑब्वियसली उसकी साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, so that's the point. Atomic radii generally decreases across a period from left to right, group 13 to group 15. This is due to the increases in nuclear charge as a photon are added to the nucleus. क्या करेगा? न्यूक्लियर चार्ज कौन प्रोड्यूस करता है? न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है, which is extract a stronger pull on the electrons. मतलब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। ठीक है, ड्रॉइंग देम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास लाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप 13 बोरॉन हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडाई कंपेयर टू थैलियम। देखो यहाँ पे जो बोरॉन है, ये है हमारा, यहाँ पे बोरॉन की क्या होगी? एटॉमिक रेडाई क्या होगी? मतलब ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू थैलियम। ठीक है, क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहा है? न्यूक्लियर चार्ज डिफेक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ेगा। ये न्यूक्लियस है हमारा, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसके पास आएंगे। ठीक है, पास आने की वजह से उसकी जो साइज है वो क्या हो रही है? डिक्रीज होंगी। ठीक है, किसकी वजह से? न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट की वजह से। उसके बाद बोरॉन स्मॉलर एटॉमिक रेडाई कंपेयर टू थैलियम। ठीक है, उसके बाद है बोथ अलोंग
बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में, बिकॉज बोरॉन हैव फीवर इलेक्ट्रॉन शेल. एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडाई इंक्रीजेस. एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में मूव डाउन करेंगे, नीचे आएंगे, तो क्या हो रही है, एटॉमिक रेडाई क्या होगी, रेडाई विल बी इंक्रीजेस प्रीमिलरली बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल आर एडेड. मतलब नीचे अगर आएंगे ग्रुप में, डाउन टू ग्रुप आएंगे, तो क्या होगी, एटॉमिक रेडाई क्या होगी, इंक्रीज हो रही है. क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसमें न्यू शेल ऐड हो रहा है. ठीक है, ये बात है यहाँ पे. उसके बाद बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन आर दी एडेड विच इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. फॉर इंस्टेंट, थैलियम हैज मच लार्जर एटॉमिक रेडाई दैन बोरॉन ड्यू टू द एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल. देखो यहाँ पे क्या है, बोरॉन है, बोरॉन की क्या है, एटॉमिक रेडाई कम है. इसके बाद में जो नीचे नीचे वाले एलिमेंट्स आएंगे, उसकी जो एटॉमिक रेडाई है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है उसकी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है. ये देखो, ये एक न्यूक्लियस है, सपोज ये न्यूक्लियस है और एक शेल है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फिर से एक शेल आ रहा है और उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो उसकी वजह से न्यू शेल ऐड होने की वजह से उसकी साइज क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है एज वी मूव डाउन दी ग्रुप. ठीक है. उसके बाद आयोनिक रेडाई, द ट्रेंड्स डिफर्स between the cation and anion in group 13 when elements like aluminium from +3 cation, the ionic radii significantly smaller than their atomic radii. This occur because of losing 3 electron. देखो, अगर किसी भी एलिमेंट में वो आयन के फॉर्म में आएगा, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, जैसे उसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, उसके 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो उसका शेल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. शेल कम हुआ, इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ऑब्वियसली उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उस 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो पड़ रहा था वो भी क्या हो रहा है, कम हो जाएगा. और बाकी मतलब न्यूक्लियस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना. 3 इलेक्ट्रॉन अगर चले गए तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब वो दे रहा था, तो वो क्या करेगा, बाकी के इलेक्ट्रॉन पर देगा, और उसकी वजह से उसकी क्या होगी, साइज क्या होगी, कम होगी. Occur because of losing of 3 electron, reduce electron repulsion and remaining electron are pulled tightly. मतलब वो क्या करेगा, बाकी के इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड अप करेगा, कौन, न्यूक्लियस. ऑन दी अदर हैंड एनायन, अगर हाँ यहाँ पे एनायन है, मतलब एनायन क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके बाद वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और फॉर्म एनायन. तो एनायन के केस में क्या होगा, नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नए इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहाँ पे और एक शेल ऐड होगा, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा सा हिलेगा वहाँ का सिस्टम. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में रिपल्शन आएगा और इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाएंगे न्यूक्लियस से दूर दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन. तो वहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी साइज क्या होंगी, बढ़ेगी. ठीक है, ये होता है एनायन और कैटायन में. ठीक है. As we move down the group, the ionic radii generally increases because of ion have more electron shell making than larger. For example, ionic radii of indium 3+. ठीक है, उसकी क्या होंगी, स्मॉलर होंगी एज कंपेयर टू थैलियम 3+. एंड सिमिलरली आयोनिक रेडाई ऑफ पोटेशियम 3-, मतलब इसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से ले लिए है. यूनिक रेडियस ऑफ फॉस्फोरस, मतलब इसने क्या करा है, यहाँ पे 3- है, मतलब उसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से वो लेकर आया है, इज लार्जर देन दी नाइट्रोजन 3- ड्यू टू दी एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इन बोथ केसेस. ठीक है. In short, atomic and ionic radii in group 13 to group 15 decreases across the period. मतलब पीरियड में क्या हो रहा है, इन शॉर्ट एटॉमिक रेडाई ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 क्या हो गई, डिक्रीज होती जाएंगी. और यहाँ पे जो ग्रुप में है वो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक रेडाई क्या होंगी, इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप. हाउएवर द आयोनिक रेडाई ऑफ कैटायन इज स्मॉलर. कैटायन की आयोनिक रेडाई क्या होगी, स्मॉल होंगी एज कंपेयर टू एटॉमिक रेडाई ऑफ जो निगेटिव वाला है आयोनिक एनायन. द एटॉमिक रेडाई एंड आयोनिक रेडाई
इन ग्रुप 13 टू ग्रुप 15 डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। मतलब इन शॉर्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रुप 13 टू ग्रुप 15 जहाँ पे लेफ्ट टू राइट है वहाँ पे क्या हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होगी। हाउएवर द आयोनिक रेडाई ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन देयर एटॉमिक रेडाई। देखो आयोनिक रेडाई कैटायन की क्या होंगी, स्मॉल होंगी एज कंपेयर टू इट्स एटॉमिक रेडाई। मतलब आयोनिक रेडाई स्मॉल होंगी एटॉमिक रेडाई से, ठीक है। वाइल द आयोनिक रेडाई ऑफ एनायन इज लार्जर, लेकिन एनायन की क्या होगी, लार्जर होंगी देन द करस्पॉन्डिंग एटॉमिक रेडाई। एटॉमिक रेडाई देखो कैटायन की क्या होंगी, स्मॉल होंगी, और एनायन की क्या होंगी, लार्जर होंगी। किससे, उसके एटॉमिक रेडाई से, मतलब उसके ओरिजिनल एटॉमिक रेडाई से, ठीक है। दिस ट्रेंड्स आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूडिंग देयर रिएक्टिविटी एंड एबिलिटी टू फॉर्म कंपाउंड्स। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की जो मतलब इलेक्ट्रॉन कोई किसी के पास से ले रहा है, किसी के पास से वो कोई दे रहा है, तो इसकी वजह से क्या होंगी, बॉन्डिंग फॉर्मेशन होंगे और कंपाउंड फॉर्म होगा। इन सब बातों का इफेक्ट पड़ता है इसकी रिएक्टिविटी पर और उसके एबिलिटी टू फॉर्म कंपाउंड्स पर। यहाँ पे आपको एटॉमिक रेडाई दिया हुआ है ग्रुप 13 टू ग्रुप 15, ठीक है, 13, 14 और 15 की, ठीक है। जैसे कि एटॉमिक रेडाई दिया है बोरॉन की 0.82, एल्यूमिनियम की है 1.18, गैलियम 1.26, इंडियम 1.44, थैलियम 1.48। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जब हम ग्रुप डाउन मतलब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एटॉमिक रेडाई बढ़ रही है। लेकिन अगर यही हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो देखो बोरॉन की कितनी है 0.82, कार्बन की कितनी है 0.77, नाइट्रोजन की कितनी है 0.75। यहाँ पे क्या कर रही है, घट रही है। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो इन सब बातों पर से हम एक बात निकाल सकते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो रही है, एटॉमिक रेडाई आयोनिक रेडाई डिक्रीज हो रही है, ठीक है। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। और एक बात ध्यान रखने वाली है जो है कैटायन। कैटायन क्या होगा, स्मॉलर होगा, और एनायन क्या होगा, लार्जर होगा एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल एटॉमिक साइज। मतलब एक न्यूट्रल एटम है, उसकी एटॉमिक साइज से कम क्या होगा, कैटायन होगा उसका। मतलब किसी के पास मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसकी एटॉमिक रेडाई क्या होगी, आयोनिक रेडाई बोलेंगे हम उसे, वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, और मतलब स्मॉलर होगा। सिंपल बात ध्यान रखो कि कैटायन स्मॉलर है और एनायन लार्जर है एज कंपेयर टू इस एटॉमिक रेडाई। मतलब जो उसकी न्यूट्रल एटम जो होता है वो, मतलब उसके ऊपर किसी का भी चार्ज नहीं है, वो हो गई उसकी एटॉमिक रेडाई। और आयोनिक रेडाई क्या हो गई, जब उसके ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।